हमारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, जहाँ कुंभ के बाद सनातनियों का सबसे बड़ा जुटान होता है उस जगह पर जहाँ माँ गंगा सागर से मिलती हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के गंगा सागर। और गंगा सागर के पावन स्नान को लेकर देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। फिलहाल हम PHED पश्चिम बंगाल की ओर से इस मेले में तमाम इंतजाम किए गए हैं, तो हम उस PHED के मंच पर हैं जहाँ तमाम सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन होता है और हम आपको लेकर चलेंगे इस मेले के जो सेवा शिविर है गंगा सागर मेला को लेकर आयोजित किया गया है, जहाँ देश भर से आने वाले श्रद्धालु संक्रांति के पावन स्नान से पहले यहाँ रुकते हैं और यहाँ किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ये हम आपको दिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो हम 2 नंबर गेट से एंटर कर रहे हैं गंगा सागर सेवा शिविर में और आपको तमाम तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरह की प्रशासनिक इंतजाम है यहाँ और क्या क्या सहूलियत श्रद्धालुओं को मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये कैंप है PHED की ओर से और श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति का कैंप यहाँ लगा हुआ है और ये फायर ब्रिगेड आपात सेवाओं के लिए यहाँ तमाम इंतजाम है और आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं के लगातार आने जाने का सिलसिला चल रहा है। तो यहाँ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बड़ी संख्या में मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की हर तरह की समस्या के समाधान के लिए यहाँ सहायता करने के लिए मौजूद हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ इन लोगों से भी बात करें और दिखाएं आपको। कोलकाता पुलिस की भी सहायता शिविर यहाँ मौजूद है और भी तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आपको दिखाएंगे, क्या क्या सहूलियत यहाँ लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। सरकारी स्तर पर यहाँ संयुक्त नेपाली केंद्रीय सेवा संघ की ओर से भी कैंप का आयोजन किया गया है और श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग सेवा समिति की ओर से भोजन का भी इंतजाम है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अलग अलग कैंप में इस तरह के इंतजाम। तो यहाँ सिविल डिफेंस के लिए लोगों की मदद के लिए काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, तो इनसे हम बात करके जानते हैं किस तरह की समस्या हो रही है या फिर श्रद्धालुओं को किस तरह से ये मदद पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ मदद करने के लिए बड़ी संख्या में लोग हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो जाए। क्या असुविधा आ रही है श्रद्धालुओं के लिए और किस तरह से यहाँ लोग मदद कर रहे हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आप कैसे मदद पहुँचा रहे हैं यहाँ आने वाले लोगों को? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी है तो उनसे सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे 24 आवर्स में यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको मतलब इसलिए हम लोग यहाँ पे। और किस तरह के प्रॉब्लम लेकर अब तक लोग आए हैं, ऐसी कोई समस्या आई है? फिलहाल माहौल तो बहुत ही अच्छा है, सब बहुत खुश है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर होगा तो हम उसके लिए यहाँ पे हेल्प करने के लिए। और लोगों को गाइडलाइन की भी जरूरत होती है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनके लिए क्या है? वैसे अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइड अगर उन लोगों को चाहिए तो यहाँ पे है, जैसे कि कहाँ पे क्या है, फूड काउंटर हो या पानी, वॉशरूम्स, ये सब अगर किसी को जानना चाहिए तो ये आ सकते हैं। नंबर वगैरह सब कुछ हम गाइड करेंगे। एक चीज़ ये भी हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ गंदगी खुद से नहीं फैला रहे हैं, मेला काफ़ी साफ सुथरा दिख रहा है, तो ये क्या लग रहा है यहाँ जो अनाउंस कर रहे हैं लोग मेला साफ रखने के लिए, उसका असर है या फिर लोग खुद से चाह रहे हैं कि मेरे आसपास सब साफ सुथरा रहे? देखिए बात ये है कि जितना भी अनाउंसमेंट में हो कि मत करिए, फिर भी सब कोई करता है, लेकिन शायद अभी हम लोग अंदर से वो लोग जानते हैं कि अगर हम लोग गंदगी फैलाएंगे तो आफ्टर लॉस हम लोगों का होने वाला है, इसीलिए शायद बदलाव आ रहा है। आपका नाम और डिपार्टमेंट? मैं सुजाता शर्मा हूँ और मैं सिविल डिफेंस का सेंट्रल सब इंडिया। तो देखा आपने किस तरह से श्रद्धालुओं को मदद पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की टीम मौजूद है। तो हम आपको कुछ और कैंप्स में लेकर चलते हैं और मेले के कुछ और रंग दिखाते हैं।
इस वक्त गंगा सागर सेवा शिविर के एक और रंग से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ एक नागा साधु मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस वजह से और कहाँ से, अगर ये बताना चाहें तो गंगा सागर स्नान के लिए आए हैं। गंगा सागर स्नान के लिए आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, अगर आप बताना चाहें तो बताएं। मैं उत्तराखंड से आया, जिला रुद्रप्रयाग देवी बाबा, अंसाली बाजार से 7 किलोमीटर आगे रानी। मेरा नाम मान ईश्वर देना बहुत स्टाइल से दिख रहा है, खास लगे। लेकिन अभी हम मेला में घूम रहे हैं, बहुत लोगों को कहते सुन रहे हैं ये सब ढोंगी लोग हैं। साधु 3 प्रकार, असली, नकली, कतली, असली, नकली, कतली। अब आप इसी में सब यहाँ मेला की संग में नकली साधु को जगह क्यों देता है। अच्छे संत हमारे भटक रहे हैं जो बाहर से आए, उनको कहीं जगह नहीं है। नकली साधु जो है पहले से यहाँ 1 महीना 2 महीना पहले से बाहर का संत यहाँ चला हमारा ये नागा फौज ऐसा है, जैसे मोदी जी देश चला रहे हैं। राम मंदिर बनने वाला है बाबा, कुछ कहेंगे? राम मंदिर तो बनेगा, जब आस्था है हमारे हिंदू धर्म का तो मंदिर तो बनेगा। ये तो हमारे नेताओं की कमी थी, तो बाबरी का राज चला था तो क्या क्या मंदिर में क्या क्या अपने मतलब से किया, ऐसे इनको जबरदस्ती भी करना है, मंदिर बन जाना चाहिए। कुंभ में इस बार का इंतजाम और क्या कहेंगे? कुंभ में तो इस साल जो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने व्यवस्था दे दिया, कभी ये सब व्यवस्था अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छा। सनातन धर्म वालों के लिए कुंभ के बाद गंगा सागर दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है, तो यहाँ का इंतजाम से क्या उम्मीद है? हम तो वर्षों से आ रहे थे, हम तो किसी का कोई सहारा लिया, आते हैं अपना व्यवस्था। यहाँ का मेला अच्छा है, भाविक लोग अच्छे लोग हैं, सुविधा है उनकी, गंगा माई की उन पर कृपा है, उनको भी बहुत सेवा करते हैं। साधु बेटी जैसे उनकी इच्छा हो सेवा एक रंग हमने आपको और दिखाया, तो कुछ और जगहों पर चलेंगे, कुछ और रंग दिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सेवा शिविर के कुछ और झलकियाँ आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी से हम आग्रह करेंगे कि हम आगे बढ़ें। तो आप देखिए यहाँ कोलकाता पुलिस कंट्रोल पोस्ट है, और यहाँ पुलिस मेला शिविर में किसी भी असामाजिक तत्व को रोकने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है, और यहाँ से पकड़े गए लोगों को ले जाने के लिए वैन आई हुई है फिलहाल, और यहाँ तमाम अधिकारी मौजूद हैं। तो हम इनसे भी बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से मेला में विधि व्यवस्था बहाल रखने को लेकर प्रयासरत है। पुलिस का पर्याप्त इंतजाम यहाँ देखने को मिल रहा है। मेले में हर तरह से लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश यहाँ जारी है, और आप देख सकते हैं लोगों का तांता लगातार बीते 2 दिनों में लाखों की संख्या में लोग यहाँ से
गुजरे हैं और इनकी सेवा में पश्चिम बंगाल सरकार के अलग अलग विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं। आप देखिए लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी और जैसे जैसे संक्रांति का पवित्र मुहूर्त और पावन स्नान का वक्त नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो हम यहाँ मौजूद कुछ अधिकारी जो वैसे तो बहुत व्यस्त हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। तो अभी यहाँ कैंप में मौजूद हैं ASI PN सिन्हा जी, इनसे हम जानते हैं। वैसे तो काफी यहाँ काम है, लाखों लोग आ रहे हैं तो यहाँ काम भी ज्यादा है। आपको एक झलक इधर दिखाई देते हैं किस तरह से लोग मदद पहुँचा रहे हैं। ये देखिए मदद के लिए लोग पुलिस के पास पहुँच रहे हैं और पुलिस पूरी तत्परता से लोगों की मदद कर रही है। तो हम फिलहाल PN सिन्हा जी से जानते हैं किस तरह के पुलिस इंतजाम है यहाँ पर। सर ईस्ट बंगाल पुलिस यहाँ क्या मदद कर रहे हैं लोगों को, किस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं? देखिए पूरा बिजी है शहर में। हम लोग शहर में अभी PM पुलिस उधर चल गया, जितना जो दरकार है जितना PM का लिए बिजी है। भीड़ चल रहा है जमुना शहर में, आउटसाइड इनसाइड पूरा विषय को धरा है। तो इतने कम फोर्स में भी आप लोग मैनेज कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं ओंकार टीवी की ओर से और तमाम लोगों की ओर से जो यहाँ मेले में आ रहे हैं नहाने के लिए, और आप इनकी मदद कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कम फोर्स में भी किस तरह की परेशानी हो रही है पुलिस तो इसे है पुलिस को पब्लिक को सेवा करना सब करना यही है सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिस बल को उधर विधि व्यवस्था लगाया गया है। फिलहाल पुलिस की कमी है, लेकिन बावजूद इसके पश्चिम बंगाल पुलिस पूरे लगन के साथ श्रद्धालुओं की सहायता के लिए यहाँ सेवा शिविर में मौजूद है और जितनी पर्याप्त संख्या है इनकी उतने में ही ये हर व्यक्ति की मदद पहुँचाने की और विधि व्यवस्था बहाल रखने की, असामाजिक तत्वों को इस सेवा शिविर से दूर रखने की पूरी कोशिश कर रही है और इसके लिए धन्यवाद देना तो बनता है। हम आगे कुछ और रंगा तो चलिए इस सेवा शिविर में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि आखिर ये जमीन क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ बहुत कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन सिर्फ ये जमीन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। तो क्या आपने गौर किया है कि इस रास्ते से लाखों की संख्या में लोग गुजरे हैं, लेकिन गंदगी का नाम निशान नहीं। मेला परिसर बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा दिख रहा है और इसमें देखिए कैंप बेहतरीन तरीके से सजाया गया है और इसकी खास वजह ये है कि यहाँ जगह जगह पर हुआ है। तो इसकी वजह से कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कंट्रोल रूम भी है यहाँ और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम इसके लिए बधाई के पात्र है। इन्हें शाबाशी देना बनता है कि पूरे मेला परिसर को बेहद ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया और कहीं भी आपको गंदगी नहीं देखने को मिलेगी। जबकि आपको एक बार फिर से याद दिला दे, बीते 2 दिनों में यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं और फिर भी मेला परिसर काफी साफ सुथरा है और इसके लिए ये टीम बधाई की पात्र है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोलकाता और तमाम सेवा संघ जो यहाँ शिविर लगाए हुए हैं। क्या जानना चाहते हो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सेवा के लिए है KMC की तरफ से, इसका कोई दिक्कत नहीं हो देखने के लिए हम नहीं बैठे, वाटर सप्लाई के लिए थोड़ा देख। और एक चीज जो बहुत अच्छी देख रहे गए हैं, इतने लोग आए हैं लेकिन फिर भी पूरा सेवा शिविर एकदम साफ सुथरा है, इसके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं आप? ना ये हम लोग की बात नहीं, सबके सभी लोगों की मेहनत की वजह से साफ सुथरा है। हमारा कॉर्पोरेशन, हमारा राज्य सरकार, SWM सभी के लिए ये जाएगा साफ सुथरा है सभी के। और आपको लगता है लोग भी खुद से चाहते हैं कि साफ रहे तो वो भी गंदगी नहीं फैला रहे? हाँ ठीक है, लोग अगर लोग चाहे तो तभी हम साफ सुथरा रह सकते हैं। लोग चाह रहे हैं इसलिए हम साफ सुथरा रहे, नहीं तो होता नहीं था। सबके लिए हम साफ सुथरा देख रहे हैं। आपको आपका नाम? प्रणय सहाय और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पूरी टीम बधाई की पात्र है कि
बड़ी मेहनत से और लोगों की सहायता में ये डटे हुए हैं। आपको दिखाते हैं, इधर पानी का टैंक का भी इंतजाम किया गया है। तो अलग अलग जगहों पर बहुत बड़ा इंतजाम किए गए हैं। और जो मेला परिसर साफ सुथरा देखने को मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको हम डस्टबिन दिखा रहे हैं। देखिए, हर कैंप के दोनों फ्लोर पर डस्टबिन रखा हुआ है। तो ये भी काफी जागरूक कर रहा है लोगों को कि वो कचरा यूं ही ना फेंके। उनके कचरे के लिए हर जगह पर डस्टबिन मौजूद है। ये देखिए, गीला कचरा के लिए अलग और सूखा कचरा के लिए अलग, दोनों तरह के डस्टबिन यहाँ मौजूद हैं। लोगों में अब जागरूकता आ रही है और लोगों की जागरूकता की वजह से स्वच्छता का असर यहाँ देखने को मिल रहा है। और देखिए, इतनी दूर जमीन पूरी तरह से साफ, कुछ भी नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक आम रास्ता है जहाँ से लाखों की संख्या में बीते 2 दिनों में लोग आ जा रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया भर से यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन एक बात जो स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं वो है कि यहाँ साफ सफाई बेहद अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है। और इसके लिए जो भी लोग इस काम में लगे हुए हैं वो तो बधाई के पात्र हैं ही, साथ ही वो लोग भी बधाई के पात्र हैं जो खुद से गंदगी फैलाने से परहेज कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। और स्वच्छ भारत अभियान में गंगा सागर अपना योगदान दे रहा है और यहाँ आने वाले देश भर से लोग अपना योगदान दे रहे हैं। बेहद अच्छी बात है। तो इस सेवा शिविर के अलग अलग पहलुओं से आपको रूबरू करा रहे हैं। हमने आपको तमाम चीजें दिखाई और ऐसे में आपको लग रहा हो कि हम टॉयलेट के बाहर खड़े। तो ये वो सेवा शिविर का हिस्सा है जिसकी वजह से पूरा मेला परिसर साफ सुथरा और दुर्गंध विहीन नजर आ रहा है। जी हाँ, कोई भी बदबू मेला परिसर में कहीं नहीं है और उसकी वजह है कि यहाँ बेहतर तरीके से मैनेज किए हुए टॉयलेट्स हैं। फिलहाल हम जेंट्स टॉयलेट के बाहर खड़े हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और अंदर कैमरा ले जाना ठीक नहीं तो हम आपको लेकर जाकर दिखाते। अंदर भी बेहद साफ सुथरा इंतजाम है। लोगों को यहाँ तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है। और यहाँ हमने लोगों से बात की तो इस तरह के करीब 4 टॉयलेट सेक्शन पूरे सेवा शिविर में बने हुए हैं और हर सेक्शन में करीब 100 से 150 की संख्या में शौचालय का इंतजाम किया गया है। पुरुषों के लिए इधर अलग है और बाईं तरफ उस तरफ महिलाओं के लिए अलग है। तो ये जेंट्स और लेडीज टॉयलेट है और करीब 100-150 की संख्या में दोनों तरफ और ऐसे 4 टॉयलेट कैंप बनाए गए हैं पूरे सेवा शिविर में, जिसकी वजह से पूरा मेरा परिसर बेहद ही साफ सुथरा और किसी भी तरह का दुर्गंध यहाँ आपको नहीं मिलेगा। ये एक अच्छी बात है। और सबसे बेहतरीन इंतजाम कहें किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर यही होता है कि आप टॉयलेट शौचालय का इंतजाम करें ताकि मेला परिसर में गंदगी ना मिले, किसी भी जगह पर गंदगी न मिले। और वो यहाँ बेहद ही सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता नजर आ रहा है। और इसके लिए तमाम प्रशासनिक टीम जो इस क्षेत्र को साफ सुथरा करने में लगी हुई है और साथ ही लोगों में भी थोड़ी जागरूकता देखने को मिल रही है। लोग खुद से इधर उधर टॉयलेट नहीं कर रहे हैं, गंदगी नहीं फैला रहे हैं, खुद से वो शौचालय का इंतजाम देख रहे हैं, वो कहाँ है पता कर रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं ताकि ना उन्हें असुविधा हो, न इस क्षेत्र में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना करना पड़े। और ये वाकई सराहनीय बात है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार सेवा शिविर में। राष्ट्रीय स्तर पर बिहारियों को एकजुट करने में, बिहारियों की हर जगह सहायता करने में तत्परता से जुटे रहते हैं समाज के लोग। और उसी को बिहार सेवा शिविर के बैनर तले यहाँ गंगा सागर आने वाले श्रद्धालुओं की सहायता में जुटे हुए। इनसे हम बात करते हैं कि ये किस तरह की यहाँ सुविधाएं मुहैया कराते हैं। मणि जी, बहुत बहुत स्वागत है मुंबई टीवी पर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे राष्ट्रीय बिहारी समाज के गंगा सागर शिविर में उपस्थित हैं। मैं अपने पूरे समाज की तरफ से और आपके लिए विशेषकर ये ओंकार चैनल के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कपिल मुनि जी से कि आपका भी उत्थान हो और आप हमारे भी उत्थान के विषय में सोचें। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किस तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं? देखिए, वो लोग जब भी आता है सागर जाने फिर रुकते हैं, फिर अपने घर की तरफ जाते हैं। तो वो लोग जब भी आता है नॉर्मल
नॉर्मली 10 तारीख से हमारा कैंप 10 तारीख को शुरू होता है। 10 तारीख से आते हैं तो उनको चाय नाश्ता खाना रात में ठहरने की अच्छी व्यवस्था और उन लोग जब गंगा सागर जाने लगते हैं नया ब्लैंकेट लेते हैं। उसके बाद वहाँ जो खाना दिया जाता है नॉर्मली जो सभी कैंपों में जो खाना लगभग मैं अगर बोलूँ खाना किसी से कम नहीं और वो खाना है जैसे हम रिसेप्शन के बाद अपने बारात के आने के बाद बारातियों को जिस तरह ठीक उससे भी अच्छा हम खाना खिलाते हैं उनके सेवा में। कितनी संख्या में लोग शिविर का व्यवस्था देखने देखिए हमारे शिविर में एक साथ 400 लोग से भी कम 300 लोग से बेसी नहीं कर पाते। लेकिन ये जो 300 का सिलसिला है वो रोज करीब 2 बार बदल जाता है। अभी आए आए 10 बजे खाना खाए और 2 बजे निकल गए। फिर देखते हैं हम लोग 2 बजे फिर कैंप भर गया। फिर वो लोग जो आया वो सुबह में रात के सुबह में गाड़ी पकड़ करके बस से फिर वो गंगा सागर। तो ये 10 तारीख को हुआ लेकिन गंगा सागर का स्नान होता है 15 तारीख को 14 तारीख को 15 तारीख को। फिर लगातार लोग आते हैं 10 तारीख को आते हैं 11 तारीख को आते हैं 12 तारीख को आते हैं 13 तारीख और झुंड के तरीके आते हैं। इसलिए एक साथ कितना लोगों को हम रखने का हमारी कैपेसिटी है एक साथ रखने का है वो यही 350 लोग होता है। लेकिन देखा जाता है कि रोज करीब 1000 लोगों को हमको खाना खिलाना चाय पिलाना। सिर्फ वही नहीं हमारा जो कैंप है जो हमारे लोगों के द्वारा सहायता से चलता है हम लोग शाम को जिलेबी खिलाते हैं सिंगारा खिलाते हैं लोगों को दूध देते हैं। मुझे नहीं लगता है ये तीनों चीज अन्य किसी कैंप में नहीं है। हमको जानकारी नहीं है। हम लोग हर लोग जो हमारे कैंप में करते हैं हम सबको खबर देते हैं। इसी पर हमने बोला कि 350 के लगभग होगा। आज जो कैंप में आया है जो जा रहा है गंगा सागर उसको नहीं देते हैं। लास्ट पर जो गंगा सागर जाता है उसको देते हैं। तो मान लीजिए 350 और वो आकर के 15 तारीख को जब अपने घर जाने लगा तो 16 तारीख को हम लोग उसको देते हैं तो वो भी 350 तो 700 से 800 कमल हमें यहाँ लगता है। तो एट ए टाइम मुझे लगता है कि यही संख्या है। वैसे तो अलग अलग जगहों के अलग अलग आयोजकों के बैनर हैं तो लोग बैनर देख के अपने क्षेत्र वाले कैंप में ही जाते होंगे लेकिन अगर कोई दूसरी जगह के लोग आए रास्ता पूछने भूले भटके तो उनकी भी सहायता होती है। नहीं देखिए ना आपको हमारे बैनर सबको दिखाई पड़ा है। माधव राव सिंधिया सेवा प्रतिष्ठान माधव राव तो बिहार के नहीं थे उनका नाम देख लीजिए और भी लिखा हुआ है निगरानी संस्थान ये भी तो बिहार का नहीं है। तो बिहारियों को हम रखते हैं लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिहारी को ही रखते हैं। रात हमारे कैंप में राजस्थान के लोग ठहरे थे चूरू बोलकर वहाँ कोई जगह है वहाँ के लोग बहुत खुश हुए। तो उस तरह का भेदभाव हम लोग क्या नहीं होता है जाति के भेदभाव नहीं होता है खुले मन से। अभी छत्तीसगढ़ के लोग और खास करके आप लोग को जानकारी के बिहार वाले जो है वो बहुत ही उदार है। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे क्या ऐसे शिविर आयोजन करने वालों को सरकार की ओर से भी कुछ सहायता मिलती है? देखिए मुझे तो नहीं मिलती सरकार आयोजन के लिए नहीं मिलती। ये माधवराव सिंधिया सेवा प्रतिष्ठान को ये सरकार खेल सिखाने के लिए लड़कों में मैंने स्पोर्ट्स की भावना जगाने के लिए हमारी एमएलए माला साहब ने 5 लाख रुपया राष्ट्रीय बिहारी समाज की सरकार ने जो मदद किया है वो इसकी कोई तुलना ही नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है तब से और अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं एक भी सरकार नहीं है
जो हिंदी भाषियों के लिए बात की, एक भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो और किसी की भी। हमारी ममता दीदी ने जब पश्चिम बंगाल के सरकार में आई, उन्होंने पहले हिंदी भाषी का काम किया। मेरा पहला एप्लीकेशन था कि आप यहाँ का जो हिंदी अकेडमी है उसका संचालक जो है, उसका जो अध्यक्ष है, वो तो हिंदी भाषी नहीं है। तो जो हिंदी भाषी नहीं है वो हिंदी एकेडमी के क्या संचालन करें? हिंदी को बहुत जल्दी समझ जाए एंड सीखे, दूसरे को बनाए। मतलब ममता दीदी सबका ख्याल रखती हैं। हाँ, बहुत रखती। ममता दीदी ही हिंदी भाषियों को ख्याल रखती है। हिंदी भाषियों के लिए हमने 3 हिंदी मीडियम कॉलेज का रिकमेंडेशन दिया था। 3 हिंदी मीडियम कॉलेज चल रहा है पश्चिम बंगाल। ये मेला जो है सरकार ने ले लिया, इसलिए अभी यहाँ की जितनी व्यवस्थाएं हैं जो हम लोग मिल करके करते थे वो सब सरकार करती। सफाई कॉर्पोरेशन, पानी पीएचई, पीएचई, बाथरूम पीएचई, मैंने अभी जो कुछ है वो सब ममता गवर्नमेंट का है। और इसीलिए इतनी आप सफाई देख रहे हैं, इसकी व्यवस्था इतनी अच्छी जगह है क्योंकि ममता दीदी ने यही नहीं गंगा सागर, इसलिए सरकार का किसी ने अभी के पूरे सरकार। चलिए, तो सेवा शिविर के अलग अलग रंग रूप हमने आपको दिखाए। अब गंगा सागर की बात है तो वहाँ भी चलेंगे और वहाँ की कुछ झलकियां भी आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल मणि जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अपने ओंकार चैनल के भी गोयनका जी, उनको मेरा प्रणाम दूंगी। चलिए, तो फिर आगे मिलते हैं। ठीक।